जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सदिश और अदिश राशि, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, सदिश और अदिश राशियाँ। सदिश राशि में क्या दिया गया है? वे राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण की आवश्यकता होती है। देखिए, दिशा एवं परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। हम क्या समझेंगे? इसकी ट्रिक समझेंगे और क्या होती है सदिश राशि, इसको समझेंगे। तो सदिश राशि का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है विस्थापन, वेग, संवेग, बल, त्वरण आदि। ठीक है, हमने इतना समझ लिया। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? एग्जाम्पल आपको नहीं याद है, मान के चलिए आपने एग्जाम्पल नहीं बताया उसको, तो अगर वो एग्जाम्पल पूछ लेगा तो आप क्या बताएंगे? तो अगर आपको एग्जाम्पल नहीं याद है तो आपको इस ट्रिक को ध्यान में रखना है। ठीक है, ट्रिक क्या है हमारी? विषुवत बल। ट्रिक क्या है? विषुवत बल। क्या ट्रिक है? विषुवत बल। देखिए, वी से क्या हो जाएगा? वी से हो जाएगा विस्थापन, और वा से क्या हो जाएगा? वा से हो जाएगा वेग, और ता से क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ता से त्वरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ता से क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा। ठीक, ता से त्वरण हो जाएगा, और बल यहाँ पर खुद ही विराजमान है। देखिए, उसके बाद देखिए अदिश राशि। अदिश राशि क्या है? अदिश राशि स्केलर क्वांटिटीज। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटीज। और उसके बाद सदिश राशि क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, इंग्लिश में से वेक्टर और इसे स्केलर। ठीक है, इतना क्लियर समझ में आ गया। इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा सिर्फ इतनी है कि इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। क्या? केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इसमें दिशा निर्धारित इसमें नहीं होता है, क्योंकि यह जोड़ के त्रिभुज का नियम का पालन नहीं करता है। कौन? अदिश राशि। अदिश राशि जोड़ के त्रिभुज का जो नियम होता है उसका पालन नहीं करती है। देखिए, अब इसको हम समझते हैं, इसकी परिभाषा समझते हैं। देखिए, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। क्या कहेंगे? अदिश राशि। एग्जाम्पल यहाँ पे समझिए, चाल होगा, दूरी, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई। ठीक है, इतना हमारा क्या हो गया? सब ये सब जितना है क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अदिश राशि। चाल, दूरी, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, ये सब क्या होगा? अदिश राशि हो जाएगा। ठीक, अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने के लिए हमने काश ददुआ संग चलता। क्या है? काश ददुआ संग चलता। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, का से अगर देख लेंगे तो क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? का से देखेंगे तो कार्य हो जाएगा। स से क्या हो जाएगा? शक्ति हो जाएगा। द से क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा या दाब हो जाएगा। और दू से क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। आ से क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। स से क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। और ग से क्या हो जाएगा? देखिए, ग से क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा कोई भी हो, ऊर्जा कोई भी हो, क्या होगा? हमेशा अदिश राशि होगा। ऊर्जा कोई भी हो, स्थितिज ऊर्जा हो या फिर मतलब स्थितिज ऊर्जा हो या फिर गतिज ऊर्जा, दोनों क्या होगा? अदिश राशि होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम चा और ला को देखेंगे। चा और ला को देखेंगे तो चा और ला मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। चा और ला को मिला देंगे तो चाल हो जाएगा। और ता से क्या है? ताप हो जाएगा। ता से क्या है? ताप हो जाएगा। टेम्परेचर हो जाएगा, तापमान हो जाएगा। ठीक, इतना आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या क्या देखा? सदिश राशि अगर हमसे कोई पूछेगा तो हमें क्या बताना है? अगर हमसे कोई सदिश राशि पूछ लिया तो हमें क्या बताना है? दिशा और परिमाण। ठीक, दिशा और परिमाण। मान के चलिए हमें नहीं याद है, कुछ भी नहीं याद है, अगर हमें दिशा और परिमाण याद है तो हम इजीली बता पाएंगे किसी को। ठीक, और उसके बाद अगर ट्रिक याद है तो हम